नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। आपकी रीट परीक्षा नज़दीक आ गई है दोस्तों, तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने में ही फायदा है दोस्तों। जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, और दोस्तों अब एमसीक्यू प्रश्न कर लो दोस्तों, उसी में फायदा है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी कैसी है। और आपका एमसीक्यू प्रश्नों से ही सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो हम राजस्थान जीके के बारे में आज देखते हैं दोस्तों। राजस्थान जीके रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रीट प्री के लिए और जेल प्रेरी और 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, और दोस्तों क्लास को लाइक करें। चलो दोस्तों हम क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। ए में है 23 डिग्री 3 उत्तरी, और बी में है 57 डिग्री 57 उत्तरी, और सी में है 78 डिग्री 69 पूरब, और डी में है कोई नहीं। तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश हो जाएगा 23 डिग्री 3 उत्तरी। तो इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान का पश्चिम से पूरब देशांतरीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का पश्चिम से पूरब देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 30 पूरब से 78 17। कितना हो जाएगा दोस्तों? 78 17 पूरब। पश्चिम से पूरब का देशांतरीय विस्तार 78 30 डिग्री पूरब 78 17 पूरब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान का कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी बूंदी, और डी में है जैसलमेर। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान का कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंदी, सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बूंदी को बावड़ियों और कुंडों के शहरों के नाम से भी जाना जाता है। और सौ टापुओं का द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? सौ टापुओं का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो उसे बांसवाड़ा को सौ टापुओं का शहर कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा को। किसे कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा को। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, आकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए पाली, बी जोधपुर, सी जयपुर, और डी में है जैसलमेर। तो आकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर होगा डी। आगे देखते हैं, राजस्थान का में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बनास बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों बनास नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 512 किलोमीटर। और दोस्तों दूसरा नाम क्या है बनास नदी का? बन की आशा। क्या है दोस्तों? बन की आशा। बनास नदी को बन की आशा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? बनास की आशा। और दोस्तों बीसलपुर बांध बना हुआ है, किस नदी पर है बीसलपुर बांध? बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, जो कहाँ पे स्थित है? टोंक में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, माही नदी का किनारा कहलाता है? ए थली, बी छप्पन, और सी में है देवल, और डी में है कांठल। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। कांठल माही नदी का किनारा कहलाता है। और दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है दोस्तों? 2 बार काटती हैं। और दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई हो जाएगी 576। कितनी है दोस्तों? 576। कुल लंबाई 576 है। कितनी है दोस्तों? 576 माही नदी की कुल लंबाई है। और राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 171 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 171 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो कवास बाड़मेर में जो बाढ़ का पानी था वो किस नदी से निकाला गया था दोस्तों? ए लूनी नदी, बी सागरमती नदी, और सी में है गंगा नदी, और डी में है काली सिंध नदी। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लूनी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? लूनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। और दोस्तों लूनी नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? सागरमती नदी। क्या था दोस्तों प्रारंभिक नाम? सागरमती नदी था। प्रारंभिक नाम साबरमती नदी था। क्या था दोस्तों? सागरमती नदी था। और उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से।
नाग पहाड़ से होता है, नाग पहाड़ से होता है, जो कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में नाग पहाड़ से होता है। और दोस्तों समाप्ति स्थल है कच्छ का रण। कहाँ है दोस्तों समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल है कच्छ का रण में। कहाँ पे है दोस्तों, माई नदी का समाप्ति स्थल है कच्छ का रण, कच्छ का रण में। और दोस्तों कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर कुल लंबाई है दोस्तों। कितनी है, 495 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है, 330 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। ए बांसवाड़ा, बी झालावाड़ और सी अलवर और डी में है धौलपुर। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ से। किससे है दोस्तों, झालावाड़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झालावाड़ से पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है। ए पाली, बी भीलवाड़ा और सी में है बांसवाड़ा और डी में है जालोर। जवाई बांध किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाई बांध कहाँ पे है दोस्तों, पाली में। कहाँ पे है दोस्तों, पाली में है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली में। जवाई बांध किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, पाली में। और किस नदी पर है दोस्तों, लूणी नदी पर। लूणी नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, लूणी नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। और दोस्तों भीलवाड़ा में मेजा बांध है। कौन सा है दोस्तों, मेजा बांध भीलवाड़ा में, मेजा बांध भीलवाड़ा में है। और दोस्तों मेजा बांध भीलवाड़ा में किस नदी पर है, कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर है दोस्तों, कोठारी नदी पर। और दोस्तों बांसवाड़ा में पूछ ले आपसे तो बांसवाड़ा में कौन सा बांध है, बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों, बजाज सागर बांध, जो किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा में। कहाँ पे है दोस्तों, बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध है। और माही नदी पे है, माही नदी पे बनवाया गया था, माही नदी पे बनाया गया था। जालोर में दोस्तों कौन सा बांध है, बोकली बांध। जालोर में कौन सा बांध है, बोकली बांध, जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, सूखड़ी नदी पर। किस नदी पर है, सूखड़ी नदी पर। तो आपसे पूछ ले दोस्तों, तो आपको मैंने चारों के बारे में बताए थे। जवाई बांध किस जिले में स्थित है, पाली में, जो लूणी नदी पर है। और दोस्तों भीलवाड़ा में मेजा बांध है, जो कोठारी नदी पर है। और बांसवाड़ा में बजाज माही बांध है, जो माही नदी पर है। बजाज सागर बांध है, जो माही नदी पर है। और डी में है जालोर, जालोर में बोंकली बांध है, जो सूखड़ी नदी पर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है। ए चना, बी मक्का, सी में बाजरा और डी में है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माही कंचन RCB 911 संकर किसमें किसकी है दोस्तों, मक्का और बाजरा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, मक्का और बाजरा की किसमें है, माही कंचन तथा RCB 911 माही और मक्का और बाजरा की किसमें है। और चना किस किस्म का है दोस्तों, दोहद येलो, दोहद येलो किस्म का चना है, दोहद येलो। कौन सा है दोस्तों, दोहद येलो का। आपसे चना के बारे में भी पूछ ले तो बता देना। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। ए उदयपुर में, बी पाली में, सी सिरोही में और डी में है धौलपुर। तो राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, राजस्थान में लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, लाल लोम मृदा पाई जाती है उदयपुर में। और दोस्तों पाली में कौन सी मृदा पाई जाती है, आपसे पाली के बारे में पूछा जा सकता है। तो पाली में धूसर मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों, धूसर मृदा पाई जाती है। और सिरोही में कौन सी मृदा पाई जाती है, पीली लाल मिट्टी, पीली लाल मिट्टी सिरोही में पाई जाती है, पीली लाल मिट्टी। कौन सी पाई जाती है दोस्तों, पीली लाल मिट्टी। और धौलपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, रेतीली दोमट मिट्टी धौलपुर में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ए 43, बी 44, सी में है 47 और डी में है 45। तो राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं दोस्तों, 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, 45 राजस्थान में पूछे आपसे किस कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं, 45। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है। दोस्तों क्लास को
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए रीट और जेल प्रेरी और पटवार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका सीटी का रिजल्ट आ गया होगा दोस्तों, तो पटवार की भर्ती आने वाली है। जिन्होंने की ग्रेजुएशन हो रही है वो पटवार की तैयारी करने में भी लग जाए दोस्तों, और जो रीट की कर रहे हैं वो रीट की एग्ज़ाम दे। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू। क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू सी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, रणखार रिजर्व स्थित है? ए पाली, बी जालोर, सी जोधपुर और डी में है अलवर। रणखार रिजर्व स्थित है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर में। कहाँ पे है दोस्तों, जालोर में। तो इसका सही आंसर है बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, तीज उत्सव मनाया जाता है? ए जयपुर, बी कोटा और सी में है उदयपुर और डी में है बीकानेर। तो तीज उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, जयपुर में तीज उत्सव मनाया जाता है। और दोस्तों आपसे और भी पूछा जा सकता है कि जयपुर में और कौन कौन से महोत्सव या उत्सव मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, हाथी महोत्सव। और दोस्तों आपसे पूछ ले गणगौर मेला, गणगौर मेला भी जयपुर में लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों, गणगौर मेला जयपुर में लगता है। और दोस्तों आपसे पूछ ले कोटा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों दशहरा। कौन सा मनाया जाता है दोस्तों, दशहरा उत्सव कोटा में मनाया जाता है। और दोस्तों मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है दोस्तों, उत्सव मेवाड़ में उदयपुर में मनाया जाता है मेवाड़ उत्सव। और बीकानेर में दोस्तों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, ऊंट। बीकानेर में के बारे में पूछा आप तो बता देना, ऊंट। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? लक्ष्मी मिल, बी देवल मिल और सी में है कृष्णा मिल और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा मिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा मिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? ए चांदी के लिए, बी तांबा के लिए और सी में है जस्ता के लिए और डी में है यूरेनियम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहिल एक क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है? ए झुंझुनू, बी बाड़मेर, सी हाड़ौती और डी में है कोटा। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर है बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए वायुमंडलीय शक्ति, बी भूकंपीय तीव्रता और सी में है जलवायु शक्ति और डी में है तापीय शक्ति। तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तापीय शक्ति। क्या है दोस्तों, तापीय शक्ति। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है दोस्तों, तापीय शक्ति। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? ए 1883, बी 1983 और सी में 1853 और डी में है 1972। तो दोस्तों रोहिड़ा का राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, 1983 में। कब दिया गया था दोस्तों, 1983 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों, तो उपनाम है इसका, उपनाम क्या है, राजस्थान का सागवान। क्या है दोस्तों, राजस्थान का सागवान। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, सागवान भी कहते हैं। और दोस्तों पश्चिम राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन उंगठन नदी भी कहलाती हैं? ए काली सिंध नदी, बी माई नदी और सी में है गंगा नदी और डी में है कोई नहीं। तो राजस्थान में निम्न में से या कौन सी उंगठन नदी भी कहलाती हैं? तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंभीरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, गंभीरी नदी। तो और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, आपको मैं बता देता हूँ, गंभीरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गंभीरी नदी। ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, रीट में।
किस में पूछा गया था दोस्तों? रीट में भी पूछा गया था। इसका सही आंसर है गंभीरी नदी। निम्न में से कौन उंगटा नदी भी कहलाती है? गंभीरी नदी ऑप्शन में नहीं आया है, इसमें गलती हो गई होगी मिसप्रिंट में। तो थैंक यू दोस्तों, आपकी ये 20 प्रश्न समाप्त हुए। 20 प्रश्नों में से बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। थैंक यू।